नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में तहलका मचाने वाले अंकिता हत्याकांड केस में अब बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके घर वालों को 25 लाख रुपया मुआवजा देने का ऐलान किया है और अंकिता के परिजनों को जल्द ही ये आर्थिक मदद दी जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि केस के आरोपियों को कठोरतम सजा दिलाई जाएगी। मामले में जल्द ही न्याय के लिए इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में एसआईटी की टीम जहां लगातार सबूतों को इकट्ठा करने में लगी हुई है, वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन भी गंगा भोगपुर स्थित बीजेपी नेता के रिसोर्ट पहुंचे। उन्होंने एसआईटी के अधिकारियों के साथ गंगा रिसोर्ट का मुआयना किया। अधीनस्थ अधिकारियों को मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करने के निर्देश भी एडीजी ने दिया और एडीजी ने बताया कि जल्द ही अंकिता हत्याकांड के आरोपियों को रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ की जाएगी, जिससे कि मामले में ज्यादा से ज्यादा खुलासे हो सके। और वहीं एसआईटी की प्रभारी डीआईजी पी रेणुका देवी ने रिसोर्ट का निरीक्षण करने के बाद बताया कि हत्या में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल और स्कूटी कब्जे में ले ली गई है। कुछ अहम दस्तावेज भी मिले हैं। डीआईजी ने बताया कि जल्द ही रिसोर्ट के कुछ पूर्व कर्मचारी से भी पूछताछ की जाएगी। एसआईटी गठन होने के बाद एसआईटी का टीम के द्वारा लगातार कहां पर डेड बॉडी मिला है, कहां पर घटना हुआ करके बताया है एंड रिसोर्ट है उस सभी जगह पर इंस्पेक्शन लगातार किया है एंड कोई भी एविडेंसेस हमें ये जगह पर मिल रहा है, हमने उसको एनालिसिस कर रहे हैं। उसके अलावा हमने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, ऐसे सीसीटीवी हैं, मोबाइल सर्वेलेंस है, वो सारा हमारा एनालिसिस चल रहा है हमारे में। एंड कुछ इंपॉर्टेंट गवाह है वो घटना से रिलेटेड है, उनसे भी हमारा स्टेटमेंट वगैरह कर रहा है। घटना में इन्वॉल्व हुआ है दो, एक मोटरसाइकिल एक स्कूटी है, वो हमने बरामद करा। ये यहाँ पर कुछ अटेंडेंस रजिस्टर था एंड कुछ रजिस्टर मेंटेन करते हैं विजिटर्स के लिए, वो हमने हमारा कब्जा में। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का उत्तर क्षेत्रीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन 29 और 30 सितंबर को देहरादून में किया जाएगा। आपको बता दें कि इस प्रशिक्षण वर्ग में 8 राज्य उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लगभग 400 प्रतिनिधि प्रतिभाग करेंगे। इस प्रशिक्षण वर्ग में भारत सरकार और राज्य सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जाएगा। और इस पर भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश मान ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारत में प्रशिक्षण वर्ग हो रहा है, उसी के अनुसार उसी के तहत अब हमारा 8-8 राज्यों 10-10 राज्यों के हिसाब जोन के हिसाब से चल रहा है। उसी कड़ी में हमारा अभी उत्तराखंड में प्रवास 8 राज्यों का होना तय हुआ है। उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। इसमें हमने 29 और 30 तारीख देहरादून में ही तय की है, जो हमारा प्रदेश किसान मोर्चे के नेतृत्व में होगा। और इसमें हमने 14 सत्र तय किए हैं। उसमें हमारा उद्घाटन सत्र 29 तारीख को होगा, जिसका हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्घाटन करेंगे और उसके समापन हमारे माननीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय बीएल संतोष जी के द्वारा होगा। उसमें माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड। अल्मोड़ा जिलाधिकारी कार्यालय के नए भवन का स्थानांतरण हुए लगभग 1 साल बीत चुका है। आपको बता दें कि जो मुख्य नगर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे आम आदमी को यहां आने और जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अब नगर व्यापार मंडल और जनप्रतिनिधियों ने इसको लेकर मांग रखी है कि जिसको लेकर बैठक की गई और जिला प्रशासन से ये मांग की गई कि उप जिलाधिकारी कार्यालय तहसील को पुनः पुराने स्थान पर लाया जाए। में यह निर्णय लिया गया कि जिस तरीके से कल तहसील रजिस्ट्रार भवन एसडीएम कोर्ट को रातों रात शिफ्ट कर दिया गया, जिससे पूरे नगर के व्यापारियों को, सामान्य जनता को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो इस विषय में आज एक सर्वदलीय बैठक कॉल करी गई और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ये जो चीज़ें वहाँ गई हैं मल्ला महल में, उनको वापस पुनः नगर के बीचों बीच स्थानांतरित वापस लाया जाए। और अगर यह नहीं लाई जाती हैं तो शीघ्र ही व्यापार मंडल
और भी सभी दल मिलकर एकजुट होकर एक जन आंदोलन करेंगे और सरकार को यह चेताएंगे कि भैया हमसे हमारे रोजगार के ना अवसर छीने जाएं और ना पलायन के लिए हमें मजबूर किया जाए। नगर व्यापार मंडल द्वारा आज एक व्यापार जो प्रभावित है उसको लेकर बैठक बुलाई गई है और उसमें एक नगर के व्यापारियों द्वारा सभी सम्मानित साथियों द्वारा ये कहा गया है कि यहाँ पर तहसील और रजिस्ट्रार कार्यालय को पुनः स्थापित किया जाए, क्योंकि पूरे शहर में जनदबाव भी है और सीमा का विस्तारीकरण भी हो रहा है और जनसंख्या वृद्धि में भी सारी चीज़ें, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें स्थानांतरित हो चुकी है। लेकिन आमजन की सुविधा को देखते हुए क्या हो सकता है, क्या एक बीच का रास्ता निकल सकता है, क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो उसके लिए बैठक आहूत की गई। जो भी मध्यस्थता में जो भी चीज़ें निकली उसके बारे में शासन स्तर में सरकार से। उत्तराखंड के मसूरी में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र का विकास किया जा रहा है, जिसमें पर्यटकों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभाग लगातार प्रयासरत है। उत्तराखंड में हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं और यहाँ का मुख्य रोजगार भी पर्यटन पर आधारित है। पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए पर्यटन विभाग लगातार कार्य कर रहा है और इसी कड़ी में विश्व पर्यटन दिवस पर सर जॉर्ज एवरेस्ट के विभिन्न कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए गए और जिसमें बड़ी संख्या में पर्यटकों ने भाग लिया। इस अवसर पर पर्यटन सचिव रविशंकर ने बताया कि मसूरी शहर में लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं और सर जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र को पर्यटकों के लिए विकसित किया जा रहा है। विश्व पर्यटन दिवस में पहले सभी पर्यटकों को ये शुभकामनाएं हमारे ओर से देना चाहेंगे। यहाँ उत्तराखंड में जो है विभिन्न पर्यटक स्थल है, जिसमें पर्यटकों का जो सुविधा बढ़ाने के लिए वेरियस इनिशिएटिव जो है यूटीडीपी के माध्यम से किया जा रहा है। उसमें जो है अभी एक्सटेंशन जो है यहाँ जो जॉर्ज एवरेस्ट जो टूरिज्म डेस्टिनेशन है, जिसमें म्यूज़ियम भी जो है बन के तैयार हो रहा है, उस पर जो है एरो स्पोर्ट्स, हिमालय दर्शन वगैरह जो है चालू करने के लिए एक इनिशिएटिव माननीय पर्यटन मंत्री जी के निर्देशन पर जो है आज शुरू हो रहा है। तो उसमें जो है पर्यटकों को एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा, जिसमें जो है हिमालय दर्शन का भी जो है वो पूरा यहाँ जो स्नो बाउंड पीक्स को जो है हेलीकॉप्टर में बैठ करके जो है देखने का एक अवसर मिलेगा। दूसरा जो है एरो स्पोर्ट्स है, जिसमें ACO एडवेंचर टूरिज्म जो है इनिशिएटिव लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं। तो उनके माध्यम से जो है विभिन्न प्रकार का इनिशिएटिव लिया है, जिसमें कुछ जो एरो मॉडलिंग है वो स्कूलों में जो है बच्चों को भी जो है सिखाया जाएगा और उसके बाद जो है वो एरो मॉडलिंग आगे बढ़ करके चाहे ड्रोन ऑपरेट करने से लेकर के विभिन्न जो है प्रकार का एप्लीकेशंस में वो प्रयोग होगा। हमारा बच्चों का जो है एक क्रिएटिविटी भी बढ़ाने के साथ साथ वो भविष्य में जो है रोज़गार और अन्य जो मुद्दों पर भी जो है ये बहुत इफेक्टिव रहेगा। जो एरो स्पोर्ट्स है वो भी जो है हमारे लिए एक रोज़गार जनरेट करने का साधन हो सकता है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि अभी ट्रेनिंग जो है BSF के ओर से जो है दिलाने का कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है वो ट्रेंड जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको जो है वीर चंद्र गढ़वाली के स्कीम के माध्यम से उनको जो है जो सब्सिडीज़ और ये जो लोन दिलाने का जो कार्रवाई है वो भी करेंगे, ताकि जो है ट्रेनिंग के साथ साथ उनका रोज़गार। बुधवार से रामनगर में किन्नर समाज का राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन शुरू हो गया है और इस सम्मेलन का समापन 2 अक्टूबर को किया जाएगा। आपको बता दें कि सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों के करीब 300 से अधिक किन्नर इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए रामनगर पहुंच चुके हैं। सम्मेलन के माध्यम से यहां जुटे किन्नर समाज के जहां एक और आगामी पर्व की देश और प्रदेशवासियों को बधाई देने के साथ ही सभी के खुशहाली होने की भी कामना की है, तो वहीं उन्होंने सम्मेलन के माध्यम से अपने दर्द को भी बयां किया है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम आशु किन्नर है और हम रामनगर में आए हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ तो वैसे भी भगवान जी का अच्छा हम दिल्ली से आए हुए हैं। यहाँ तो वैसे भी खुशी है, हरियाली है और ऊपर वाला करे, परमात्मा करे, भगवान करे, अल्लाह करे, वाहिगुरु करे कि सब कुछ अच्छा रहे। और इन्होंने
मेरी बड़ी वाली माइयों ने, मेरे गुरुजी ने बहुत अच्छे से सारे देश प्रदेश को इधर बुलाया है, पंजाब बुलाया है, दिल्ली बुलाई है ना, और पूरे ऑल इंडिया के ही जड़े यहाँ पे किन्नर समाज के आए हुए हैं और इधर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बच्चे वालों के बच्चे जिए, खैर हो, तुम्हारी भी कमाइयों में बरकत हो, तुम्हारी भी रोज़ी रोज़गार में बरकत हो। और हमारे लिए तो देखो सुनो, हम तो हवन वगैरह ये सब करवाते हैं, तुम्हारे ही लिए करवाते हैं, हमारा कौन है तुम्हारे अलावा, हमारा कोई नहीं तुम्हारे अलावा। तुम जीते रहो, तुम बने रहो जी। देश में अगर देखा जाए तो एक उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने किन्नर समाज कल्याण बोर्ड का गठन किया और राज्य मंत्री का दर्जा जी 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 जी। अभी इसके अलावा कई अन्य राज्य और भी है जहाँ भी इस प्रकार का बोर्ड का गठन नहीं हुआ है, तो आपकी किस प्रकार की मांग सरकार से रहेगी? नहीं, वैसे तो बच्चे जीत रहे, सरकार भी हमारी अच्छी है, इसमें हमारे लिए कोई भी दो राह नहीं है। हमारी सरकार तो आपसे है और जो सरकार पे योगी जी बैठे हैं उनसे है। हमारी कोई भी दिल नहीं दुखाता तुम लोगों में से, जिजवान में से, ना सरकार हमारा कोई दिल दुखाती। पर ये है कि कुछ लोग ऐसे आ गए हैं अभी हमारी दुनिया में भी जो हमारे समाज। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तमाम क्षेत्रवासियों को और उत्तराखंड वासियों को हमारी तरफ से आने वाले नववर्ष की और दिवाली की और गोवर्धन की, छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस। और दूसरी बात यह है, जो हमारी बुआ जी हैं, रेशमा बुआ जी, इन्होंने सम्मेलन करा है रामनगर में। हमारे गुरुजी हैं बड़े वाले, प्यारी माई है ना, उनके लिए करा है। और दुनिया के लिए हम एक हवन, एक योग करवा रहे हैं, जिसके लिए हम चाहते हैं कि तमाम दुनिया में जितने भी ये कोरोना और ये दुनिया भर की जितनी परेशानी, आप बोलो चुप पे नारा तो हमारे देश में ये महामारी आई है जिसका नाम कोरोना है, और तमाम विपदाएं आई हुई हैं हमारे हिंदुस्तान में। सबसे हाथ जोड़ के और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। जो हम लोग आपके बच्चों वालों के लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं और आप लोगों से ही हमारा जीवन व्यतीत होता है, और आप लोगों से यही इल्तिजा है, यही हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ आप एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे का साथ दीजिए। और हम लोगों को, हम थर्ड जेंडर आप लोगों के बीच आए हुए हैं, इस उत्तराखंड में आए हुए हैं, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती, प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए। और आने वाली जो परेशानी जो भविष्य में हो रही है, जो किन्नरों पे भी विपदा आती है, जो दुनिया भर की परेशानियाँ आती है, उसलिए भी हम आपको हाथ जोड़ के कहते हैं, प्लीज़। उत्तराखंड के रामनगर में रामलीला अभियान कमेटी ने रामलीला के तत्वाधान में रामलीला मंच से भगवान राम की बारात की शोभा यात्रा पूरे नगर में बैंड बाजे व आतिशबाजी के साथ शोभा यात्रा निकाली गई और शोभा यात्रा का नगर में कई स्थानों पर श्रद्धालुओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि रंगमंच पर भ्रमण के बाद पहुंची शोभा यात्रा भगवान राम की भव्य आरती के साथ संपन्न की गई। और इसी के साथ आपको बता दें कि इस वर्ष भी स्थानीय कलाकारों और रंगमंच द्वारा अपने अपने अभिनय के माध्यम से अपनी संस्कृति को बचाने का संदेश दिया जा रहा है, तो वहीं कलाकारों के अभिनय की दर्शक भी जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। अंकिता के हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने के लिए सैकड़ों की तादाद में महिलाएं न्यायालय के बाहर पहुंची, जहां पर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, सड़क जाम भी की और सैकड़ों की तादाद में न्यायालय के बाहर पहुंची महिलाओं को देखकर भारी पुलिस बल कोर्ट के आसपास तैनात कर दिया गया। आपको बता दें कि अंकिता हत्याकांड के आरोपी पौड़ी जेल में बंद हैं। जैसे स्थानीय महिलाओं को ये मालूम हुआ कि अंकिता हत्याकांड के आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा और उसकी जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी, तो सैकड़ों की तादाद में महिलाएं स्थित सिभलचौड़ कोर्ट के बाहर पहुंची। हमारा तो यही कहना है कि हम तब तक डटे रहेंगे, हम पूरा उत्तराखंड की महिलाएं जितनी भी है, महिला पुरुष सारे जितने भी है, हम तब तक डटे रहेंगे जब तक उनको फांसी नहीं हो जाती। और मेरा तो एक मानना है, क्योंकि मैं एक समाज सेवक भी, मेरा तो एक मानना है कि ऐसे लोगों के लिए तो फांसी भी कम सजा है। ऐसे लोगों को तो जनता के हवाले छोड़ देना चाहिए। बस जी, हमारा तो एक मानना है, फांसी तो एक छोटी सा न्याय है। जो वहाँ मीटिंग हो रही है ना, हमने बोल दिया कि अगर उत्तराखंड के किसी भी वकील ने, इस कोट द्वार के, इस पौड़ी जिले के किसी भी वकील ने अगर उस अंकित का केस लिया, तो हम समझेंगे वो भी उनके साथ मिला हुआ है। हम उसके घर में भी तोड़ फोड़ करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसे कातिलों का कोई भी वकील केस लड़े, क्योंकि उनको पहले अपने घर में देखना चाहिए कि उनकी भी माँ बेटी है। और ऐसों को लिए तो सीधा बोला कि वकील भी
वहाँ पर आए और बोले कि सीधा ऐसा लोगों के लिए तो फांसी होनी चाहिए, जनता के हवाले छोड़ दो ना। आपको पता होना चाहिए भैया, आपने वीडियो देखा होगा उस दिन ऋषिकेश में जब उसको लेके जा रहे थे, उन दोनों तीनों कातिलों को उस दिन देखा होगा आपने, गांव महिलाओं के हवाले छोड़ दिया था। फिर पुलिस वालों ने अपने हवाले लेके औरतों पे डंडे बरखाने शुरू कर दिए। क्या वकील बिके नहीं है? क्या पुलिस वाले बिके नहीं है? उनका कौन सा अधिकार है मारने का औरतों को? बताइए आप, कौन सा अधिकार है पुलिस वालों का औरतों पे हाथ लगाने का? क्या औरतें अन्याय मांग रही है? गलत काम है? बताए, हम अपनी बेटियों को कैसे करके पढ़ा लिखा रहे, मजबूर हो रहे हैं हम अपनी बेटियों को पे। मेरा नाम है विनीता भारती, में प्रदेश चला यूथ कांग्रेस के मेरे छोटे भाइयों द्वारा कि यहाँ पे आज वो जो दरिंदा है पुल की तारीफ यहाँ पहुँचने वाला अपने साथियों के साथ, तो पूरी मातृशक्ति एक छोटे से कॉल में ही सारी मातृशक्ति यहाँ पे पहुँची है और बहुत आक्रोशित है कि इस प्रकार के दरिंदे को अगर हमारी सरकार और हमारा प्रशासन कोई भी रियायत देता है तो पूरी कोटद्वार की नहीं अपितु पूरे उत्तराखंड, पूरे भारत की जनता यहाँ पे सड़कों पे उतर आएगी। और मैं चाहती हूँ कि एक छोटी सी बच्ची है जो 19 साल की बच्ची एक बहुत अच्छा छोटा सा सपना लेकर अपने छोटे से गांव से ऋषिकेश पहुँचती है एज ए रिसेप्शनिस्ट, वहाँ वो काम कर रही थी और वहाँ पे उसके साथ ऐसा टॉर्चर हुआ, शोषण हुआ और उसके साथ बदतमीजियाँ की गई, उसको प्रताड़ित किया गया, उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। और हमारी पुलिस प्रशासन और वहाँ की विधायिका और वहाँ के जिला पंचायत सदस्य सब सोए हुए थे। मैं यही कहना चाहती हूँ कि 7 दिन बाद 6वें या 7वें दिन उनकी बॉडी मिली है, कहाँ था पुलिस प्रशासन? मैं पूछना चाहती हूँ उत्तराखंड की जनता को, आप भी नहीं जागोगे तो कब जागोगे? हमारी रेणु बिष्ट जी जो यहाँ की यमकेश्वर की विधायिका हैं, वहाँ की जिला पंचायत सदस्य हैं, जो वो सब आनंद फानंद में उन्होंने वहाँ पे बुलडोजर चलाया सारे सबूतों को हटाने के लिए वहाँ पे। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ, हमारे युवा शक्ति हमारे साथ खड़े हुए हैं, हम अपने माननीय मोदी जी से, पुष्कर सिंह धामी जी से मैं एक आह्वान करना चाहती हूँ कि ये आपके पास मौका है, अगर आप इस मामले में उत्तराखंड की जनता मांग रही है, ये उत्तराखंड की जनता की तरफ से मांग है कि आप फांसी की सजा मुकर्रर कीजिए। और एक ये मिसाल उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुए अंकिता हत्याकांड पर जहां पूरे प्रदेश में गुस्से और आक्रोश का माहौल है, तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा घटना के बाद से अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने के बाद भी कांग्रेस स्थानीय प्रशासन और सरकार को घेरने का कोई भी मौका खोना नहीं चाहती है। मर्डर केस के खुलासे के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन के द्वारा घटना से जुड़े अवैध रिसोर्ट जहां मृतका अंकिता भंडारी कार्य करती थी, उसको आधी रात जल्दबाजी में बुलडोजर से तुड़वाने की कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों के साथ साथ कांग्रेसियों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और पूरे उत्तराखंड को कलंकित करने वाली घटना है। उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है और जहां नवरात्रि का समय है, देवी बेटियों को, माँओं को, बहनों को एक देवी माँ की तरह पूजा जाता है। और इस प्रदेश में इस तरह की घटना बहुत ही इस प्रदेश को कलंकित करने वाली है और झकझोरने वाली है। और इससे ज़्यादा दुखद ये है कि एक छोटी सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए जिस तरह से बुलडोज़र चला, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होती थी कि जहाँ घटना हुई है उस घटना वाले क्षेत्र को सील करके और उसकी जांच होती है ताकि जो भी वहाँ पर जो सबूत हैं उस पर काम किया जा सके। लेकिन सिर्फ महज खानापूर्ति की गई प्रशासन की तरफ से और जो काम सस्ती लोकप्रियता के लिए किया गया, बुलडोजर दिखा के जनता को खुश करने के लिए जो काम किया, उससे कहीं ना कहीं अपराधियों को मदद मिली। कहीं ना कहीं कुछ और सबूत हो सकते थे उस कमरे में और वो जो साक्ष्य जो है अब दोबारा नहीं मिल सकेंगे। अब हर कोई कह रहा है बुलडोजर हमने नहीं चलाया, जबकि प्रशासन की जिम्मेदारी होती थी जहां घटना हुई उसको सील करना, वहां कोई पहुंच ना सके। यदि वहां कोई पहुंचता है तो प्रशासन की चूक है। घटना से संबंधित और घटना से संबंधित स्थल जो था वहां पर और भी अन्य साक्ष्य जुटाए जा सकते थे। महज 2 घंटे में साक्ष्य की खानापूर्ति नहीं की जा सकती है। ये दिनों दिन चलने वाली प्रक्रिया होती है जिसमें फॉरेंसिक टीम हो, आपका उसको रिमांड में न लेना और कई ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं संदेह पैदा करते हैं। तो ठोस नियम
बेटियों की सुरक्षा के लिए, हमारी बहनों की सुरक्षा के लिए, हमारी माताओं की सुरक्षा। तो चलिए मेरे साथ अपन उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार। पंजाब के हर कस्बे और गांव से लेकर मुख्यमंत्री और मंत्रियों के द्वार तक हर मांग, हर समस्या जिसका है आपसे सरोकार। देखिए रोजाना ANB न्यूज़ के साथ।